नमस्कार दोस्तों। आज मैं 64 योगिनी साधना दे रहा हूँ। इस साधना से प्रत्यक्ष रूप से 64 योगिनी तो आपको प्राप्त नहीं होगी, परंतु 64 योगिनियों की शक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना होती है और इस साधना के करने से बहुत से अलौकिक शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे हम किसी भी बड़े से बड़े कार्य को या किसी भी सांसारिक लौकिक हो या अलौकिक कार्य को तुरंत ही संपन्न कर सकते हैं। तो ये 51 दिनों की साधना होती है और 3 दिनों का इसमें आहुति चढ़ाई जाती है। 3 दिन यानी कि ये 54 दिनों की साधना होती है। अब मैं साधना का विधान आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी पूर्व दिशा रहेगी। किसी भी शनिवार से इस साधना को आपको शुरू करना है। रात्रि 9 बजे से आपको इस साधना को शुरू करना है और पूर्व दिशा में आप एक लकड़ी की चौकी बिछा लें। उस पर लाल आसन बिछा लें। उसके ऊपर में आप एक तांबे का कलश स्वच्छ जल भरकर स्थापित कर लें। अब उसमें सिंदूर से आप एक स्वस्तिक बना लें उस कलश पर। अब उस कलश के सामने मिट्टी का एक दीपक चमेली के तेल से अपनी तरफ मुख करके प्रज्वलित कर लें तथा सुगंधित धूप इत्यादि जला लें। पुष्पों से आसन को सजा लें। नैवेद्य में आप सफ़ेद मिष्ठान तथा फल का भोग लगा लें तथा स्वयं के बैठने का आसन भी इसमें लाल रंग का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा घेरा इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और ना ही लगाएं। किसी भी प्रकार की सुरक्षा घेरा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आपको गुरु मंत्र का 108 बार पाठ करना है। उसके पश्चात शिव के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ करना है। उसके पश्चात गणेश जी के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ करना है। उसके पश्चात आपको उक्त मंत्र का 11 माला पाठ करना है। तो इस प्रकार से एक ही समय पर रोजाना आपको इस साधना को करना है। इस साधना में विशेष ध्यान ये रखें, इसमें शुद्धता की विशेष ज़रूरत होती है। स्नान इत्यादि करके ही इस साधना को आप शुरू करें तथा इसमें जो है बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी भोजन करें। मांस मदिरा इत्यादि चीज़ों का बिल्कुल त्याग कर दें साधना के दौरान तथा यहाँ तक प्याज लहसुन इत्यादि भी त्याग कर दें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें साधना के दौरान। तो इस प्रकार से रात्रि 9 बजे से आपको साधना करनी है और प्रत्येक दिन आपको एक ही समय पर साधना करनी है। तो इस प्रकार से 51 दिनों तक आपको साधना करनी है। 51 दिन की साधना जब आपकी पूर्ण हो जाती है, इसके पश्चात आपको जो है इसी मंत्र का, उक्त मंत्र का 11 माला की आहुति आपको चढ़ानी है। इस मंत्र में सोहा जोड़कर 11 माला की आहुति इसमें आप चढ़ाएंगे। आम की लकड़ियों को जलाकर हवन सामग्री, घी तथा शहद को मिलाकर आप आहुति चढ़ाएंगे। 11 माला की आहुति चढ़ाएंगे। इस प्रकार आप 3 दिनों तक 11 माला की आहुति चढ़ाएंगे, यानी कि 33 माला की आहुति आपको 3 दिनों में चढ़ानी है। तो इस प्रकार से 54 दिन में आपकी साधना पूर्ण सफल हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। अब सिद्ध होने के पश्चात आपको जो भी कार्य कर लेना है इन शक्तियों से, तो आप इसी उक्त मंत्र का पाठ करके 7 बार या 9 बार या 9 बार पाठ करके आप अपने मनचाहा कार्य को कहेंगे तो कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा, तुरंत ही संपन्न हो जाएगा। चाहे कितने भी बड़ा से बड़ा कार्य क्यों ना हो, वो तुरंत ही आपका संपन्न हो जाएगा। वो कार्य निश्चित ही संपन्न हो जाएगा।
तो इस प्रकार साधना का पूर्ण विधान है। अब वो विशेष योगिनी मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम मद्भक्तिम लभते पराम सर्वयोगिनी जगत मोहिनी लभते पराम। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम मद्भक्तिम लभते पराम सर्वयोगिनी जगत मोहिनी लभते पराम। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है इस साधना का। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।